हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है और उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर हमको आगे बढ़ना है, स्वाभाविक रूप से हमको नई चीजों को भी उसमें जोड़ना होगा। लोगों का आना जाना सहज हो, सरल हो, लोग कंफर्टेबल महसूस करें, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी भी है और उस दायित्व का निर्वहन हमको करना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हिमाचल प्रदेश के जो हमारी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिनकी एक छवि पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसमें धर्मशाला भी एक है। दलाई लामा जी के यहाँ रहने के कारण इंटरनेशनल लेवल का ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत देश दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और इसके साथ साथ में धर्मशाला की प्रकृति, नेचर यहाँ का वो बहुत ही सुंदर है। वो भी बहुत बड़ा एक आकर्षण का कारण है। धौलाधार और उसके साथ साथ यहाँ की जो खुली वादियां, हम इन सारी चीजों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न कर रहे हैं कि जो हमारी नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जानी पहचानी, उनको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। उस दृष्टि से आज एक बहुत बेहतरीन ये शुरुआत हुई है धर्मशाला में, जहां टाटा इंफ्रा की ओर से, टाटा ग्रुप की ओर से जो हमारा रोप वे है, जो लगभग 207 करोड़ की लागत से बन करके तैयार हुआ है, उसका आज विधिवत उद्घाटन करने का, उसका शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सभी धर्मशाला वासियों को भी और पूरा हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और टाटा ग्रुप का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनने बहुत कठिनाइयों के दौर में भी, क्योंकि बड़े इश्यूज आए थे इसमें और जिसके कारण थोड़ा डिले भी हुआ और कोविड भी एक बहुत बड़ा एक रीजन था बीच में जिसके कारण ये डिले हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने तय किया कि ये बनाना ही है ये प्रोजेक्ट और आज बन करके तैयार हुआ है। एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ उस दृष्टि से ये टूरिज्म के क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश में रहेगी। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इसके कारण धर्मशाला ऐसे भी हमारा टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्शन के कारण मैंने बताए हैं, यहाँ पर प्रकृति है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब ये रोप वे एक रोप वे लगा रहे हैं। बिजली महादेव का रोप वे की प्रोसेस हमारे आगे बढ़ रही है और उसके साथ साथ में रोहतांग के लिए भी रोप वे की प्रोसेस आगे बढ़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा आने वाले समय में एक आम आदमी के लिए भी आने जाने का एक माध्यम बनेगा, सहज बनेगा, सरल बनेगा और टूरिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा लोगों को मिलेगी। ट्रैफिक का भी काफी हद तक इसके माध्यम से समाधान होगा। सर, आपकी अगुवाई में हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म को काफ़ी तवज्जो भी मिली है, तरजीह भी मिली है। नई मंजिल नई राहें जैसे जो है वो आपके जरिए जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं बहुत सारी पर्यटन स्थल जो है, और एडवेंचर टूरिज्म का भी काफ़ी जो है वो देखने को मिला है कि वो बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन उसी के मद्देनजर हम लोग देखें तो जो बर्ड साइट है बीलिंग की जो है, पैराग्लाइडिंग की, और भी जगह हैं बीलिंग की या इस तरह की पैराग्लाइडिंग की, वहाँ पर जो सर सुरक्षा के तय मानक जो है ना उनको ताक पर रखा जाता है, तो उसको लेकर सरकार किस तरह से जो है वो सजग है। हाँ, दूसरी बात ये सर कि न्यूज़ 18 ने उस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया था, उस पर जो खुद हाईकोर्ट ने बीते कल जो वो उस पर सू मोटो लिया है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? और सर सुरक्षा बहुत जरूरी है तो उसको देखिए, जहाँ तक बीड बिलिंग की बात है, हमने उसको कवर किया है नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने की दृष्टि से। जो टूरिज्म में नई स्कीम हमने शुरू की है, नई राहें नई मंजिलें, उसके अंतर्गत हमने वहाँ पर पैसा भी दिया है, काम भी चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ मई जून तक वो प्रोजेक्ट वहाँ पर बन करके तैयार होगा। लेकिन ये बात सही है आपकी कि जो सुरक्षा के मानदंड है वहाँ पर, उनका पालन बहुत आवश्यक है, क्योंकि खास तौर से पैराग्लाइडिंग जो है वो एक ऐसा है कि वो थोड़ा जोखिम भरा भी है और उसमें और ज़्यादा सजग और सतर्क होकर के काम करने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा के जो पैरामीटर्स हैं उनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए, वो इग्नोर नहीं होने चाहिए और निश्चित रूप से इन बातों का आने वाले समय में और भी सख्ती से पालन करेंगे।